जय हिंद। लेक्चर नंबर 4 है और आज जानेंगे यांत्रिकी के बारे में। तो समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है तो जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ठीक है, कैसे? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में ये सहायता करता है। ठीक है, कम बल है तो यांत्रिकी की सहायता से वो काम कर सकता है उतना ही। ओके, आगे। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की जो रीडिंग होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? तो वो जब सांस अंदर लेता है ना तो साथ में हवा भी अंदर लेता है, तो हवा अंदर लेने के बाद जो है वो बढ़ जाती है। 4 नंबर, वॉशिंग मशीन का जो कार्य है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे वो कार्य करता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रक्षालन मशीन का कार्य का सिद्धांत। प्रक्षालन मशीन का जो कार्य का सिद्धांत है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? तो वह करता है अपकेंद्री बल के अकॉर्डिंग वो जो है काम करता है। ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? कौन सी? तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है बल्कि आयतन अदिश राशि है। ठीक है, आयतन अदिश राशि है। इसका ट्रिक बताए थे क्या हम? उस आद्यता को चाबी दो। ठीक है, चाबी दो। ऊ से ऊर्जा, सो से समय, ओ से आयतन, दो से द्रव्यमान, तो से तापमान, को से कार्य, चो से चाल, बी से विद्युत धारा। ठीक है, इस तरह से बताए थे। ठीक है। और सदिश राशि क्या बताए थे? सदिश राशि के बताए थे विषुवत बल बताए थे सदिश राशि का। ठीक है। बी से विस्थापन। ठीक है, बी से विस्थापन, बो से बल, इस तरह से हम लोग बताए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको तो से त्वरण, तो इस तरह से आपको याद रखना है। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है वो सदिश राशि है। ठीक है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है इनमें? तो इनमें से विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वेग और संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका है? तो बल जो गुणनफल है वह है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का जो है बल गुणनफल है। ओके। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्यारहवां क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या हो, ठीक है, तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी? क्या होगी? तो 6 होगी। लंबाई की माप क्या होगी? तो 6 होगी। ओके। 12 नंबर देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है किससे? तो ऊर्जा ना तो सृजित हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, बल्कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऊर्जा को। ठीक है। 13 नंबर, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है गतिज। ठीक है, हवा में ऊर्जा क्या होती है? गति ऊर्जा होती है, चलती रहती है। 14 नंबर है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति का कौन सा ऊर्जा का रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है।
आगे आगे 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थिरता जड़त्व। स्थिरता जड़त्व जो है वो हो जाने के कारण जो है वो पीछे की ओर झुक जाती है। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर जो है वो कथन है, तो देखते हैं कथन में क्या बोला गया है। कथन में बोला गया है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ठीक है, अपने को गति में ला सकता है। क्या ये सही है? सही है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? यदि किसी यंत्र पर कोई बड़ा बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ए आर दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण जो है एक दूसरे की सही नहीं है। ठीक है, बाकी कहना सही है। ओके, आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सत्रह नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ़ पर चलना कठिन इसलिए क्योंकि उसका बर्फ़ का घर्षण जो होता है वो कम होता है। ठीक है, घर्षण कम रहने के वजह से ना आप फिसल सकते हैं, चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल कम रहता है बर्फ़ में, इसलिए लोग नहीं चल पाता है। क्वेश्चन बोला है, निम्न कथनों पर उससे निकाले गए निष्कर्ष तथा विचार करिए तथा बताइए कि वो कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी में क्या बोला गया है? एक बार गाड़ी पलटने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक बार गाड़ी चल जाता है तो घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, आगे 19 नंबर, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। ठीक है, और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? तो कितना गुना होगा? तो 10 गुना होगा। ओके, 10 गुना होगा। आगे 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर फॉर्मूला दिया गया है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो इसका आंसर दिया है x बराबर x इक्वल टू जेड। ठीक है, x बराबर x इक्वल टू जेड होगा। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं, दो समान द्रव्यमान वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उसमें वेग का अनुपात क्या होगा? तो 2:3 होगा। ठीक है, घट के इतना हो जाता है मतलब। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों से प्रत्येक क्रमशः आर है तो प्रतिक्रिया आर है, तब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी। यदि अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? क्या परिवर्तन आएगा? तो यह आर से कम हो जाएगा, आर से कम हो जाएगा। ओके देन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तेल से असंतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तो तेल का पृष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा सी,
से इस प्रकार अनंत होगा, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, पिछले सिरे पे अधिक गहराई होगी। 24 नंबर देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ठीक है, उल्टेगा। और तीसरा बोल रहा है बाहर की तरफ फिसलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ फिसलेगा। कहने का अर्थ ये हो गया, एक वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ पहिया 4 पहियों वाला वाहन जो है क्या होगा, तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।